हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी भाग 19। सिकंदर ने सुलेहा को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। भाई, सुलेहा ने इतना ही कहा था कि उसे खुद पर सिकंदर की सर्द नजरें महसूस हुई। सिकंदर की उन कोल्ड एमराल्ड ग्रीन आंखों को देख सुलेहा की आवाज़ उसके मुंह के अंदर ही दबकर रह गई। सुलेहा ने गुस्से से अपने होंठ खींच लिए। उसे इस पल सिकंदर पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो सिकंदर का सिर फोड़ देती। लेकिन काश काश वो कुछ ऐसा कर पाती। सिकंदर सुलेहा को अपनी गोद में उठाए डांस फ्लोर पर ले आया। सिकंदर ने सुलेहा को जमीन पर किसी नाजुक गुड़िया की तरह उतार दिया। उस रोज कहा था ना, जो तुमने किसी और से ना, वो हमारे। सिकंदर ने सुलेहा के दोनों हाथ अपने सीने पर रख दिए और उसकी पतली कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब कर लिया। सिकंदर के रफ हाथ अपनी कमर पर महसूस कर सुलेहा सिहर उठी। सिकंदर को ऐसा लग रहा था मानो ये सॉन्ग उसका हाल ये दिल बयां कर रहा था। सिकंदर अपनी कशिश भरी नज़रों से एकटक सुलेहा के हसीन चेहरे को ही देख रहा था, जिसकी नज़रें नीचे की ओर थी। सिकंदर ने झुककर सुलेहा के चेहरे पर फूंका तो सुलेहा थोड़े गुस्से से और चिढ़ से सिकंदर की ओर देखने लगी। सुलेहा की छोटी सी नाक गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिसमें वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। सिकंदर और सुलेहा को ऐसा साथ देख सिर्फ शाह मीर साहब ही एक वाहिद शख्स थे जिन्हें खुशी हो रही थी। बाकी सभी के चेहरे पर तो 12 बजे हुए थे। सुलेहा के चेहरे पर आ रही बालों की एक लट जो कब से सुलेहा को परेशान कर रही थी। सिकंदर ने अपनी 2 उंगलियों से उस लट को उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी इस हरकत पर सुलेहा उससे गुस्से से घूरे चार रही थी। एक तो सिकंदर की ऐसी छिछोरी हरकतें, ऊपर से उसके होठों की कातिल मुस्कुराहट, ये दोनों ही सुलेहा को जहर लग रही थी। सिकंदर ने सुलेहा को टर्न किया और उसे राउंड राउंड घुमाकर पीछे से उसे बाहों में भरकर डांस करने लगा। सिकंदर की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस कर सुलेहा काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वो पूरे महफिल के सामने कोई तमाशा नहीं कर सकती थी। अजीज दुर्रानी और सामिया भी अपनी बेटी की मजबूरी साफ साफ समझ सकते थे। सिकंदर और सुलेहा को इतने करीब देखकर नायला भी, नाजिया भी और हानि का खून खौल रहा था। सॉन्ग खत्म होते ही सुलेहा खुद को सिकंदर की बाहों से छुड़ाकर तुरंत वहां से चली गई। अब उसका एक पल भी वहां रुकना मुश्किल हो रहा था, मानो उसे सांस ही न आ रही हो। सुलेहा, तू कहाँ जा रही है? पैलेस के अंदर से आती आफरीन के सवाल पर सुलेहा ठिठक गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ घर। रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सुलेहा की बात सुन आफरीन भी उसके साथ दुर्रानी हवेली चल दी। धीरे धीरे कर सारे मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। अब वहाँ पर सिर्फ दुर्रानी फैमिली और हदीद फैमिली मौजूद थी। हॉल में रखे सोफे पर शाह मीर हदीद, नायला भी, हन्नान हदीद बैठे हुए थे। उनके जस्ट बगल में रखे सोफे पर अजीज दुर्रानी और सामिया भी बैठे हुए थे और उन सबके सामने रखे आलीशान सिंगल सोफे पर सिकंदर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर साफ बताया जा सकता था कि आज पार्टी में किए उसके तमाशे से उसे रत्ती भर भी मलाल नहीं था। ताहरा भी, नाजिया भी और सलार शाहमीर साहब के पीछे खड़े हुए थे और किंजा हानी के साथ उसके कमरे में मौजूद थी। सिकंदर,
आप अपने आज किए गए तमाशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शामिर साहब ने झूठा गुस्सा जताते हुए कहा, जबकि वो असल में दिल से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें हानि के लिए बुरा भी लग रहा था। मैंने क्या किया आज? सिकंदर के अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहा, क्या आप हम सबको बेवकूफ समझते हैं? आखिर आपने ऐसा क्यों किया सिकंदर? आपको ऐसे हानि का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन हम आपको आपकी गलती सुधारने का मौका देते हैं। आप ज़ुलेहा से सगाई तोड़ अगले हफ्ते हानि से निकाह कर लीजिए। नायला भी ने आज पहली बार सिकंदर से इतनी सख्ती से बात की थी। वहीं सिकंदर ने जब नायला बी के मुंह से सगाई तोड़ने की बात सुनी तो उसका चेहरा डार्क हो गया। सगाई मैंने तोड़ने के लिए नहीं की है, और जहाँ तक बात है हानि का दिल तोड़ने की, तो मैंने आप सबके कभी कहा है कि मैं हानि से सगाई करूँगा? तो आप सबने ऐसा कैसे सोच लिया कि आज मेरी सगाई हानि से होगी? सिकंदर की बात सुन सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर वो सच ही तो कह रहा था कि आज तक उसने कभी हानि से सगाई करने के लिए हाँ नहीं की थी। लेकिन सिकंदर, आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। आखिर सलेहा की उम्र बहुत कम है और वो आपसे पूरे 14 साल छोटी है। इनफैक्ट आप तो क्या, हम अभी उसका किसी से भी इतनी कम उम्र में निकाह नहीं करना चाहते। सिकंदर, मेरी बेटी आपसे बहुत डरती है। शायद आप भूल गए हैं, लेकिन वो आज भी 10 साल पुरानी बातों को नहीं भूल पाई है। उसका वो ड्रामा आज भी डरावने ख्वाब की शक्ल में उसी रात को डरा देता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं सिकंदर की, प्लीज आप इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करके हमारी बेटी को इस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए। फूफी जान, आप हमसे ऐसी कोई चीज़ मत मांगिए जो हम आपको दे ना सके। और जहाँ तक बात है इस रिश्ते की, तो ये सिकंदर हदीद का वादा है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। आपकी बेटी को हम तो ताउम्र इतना खुश रखेंगे कि आपकी कमी भी उसे कभी महसूस नहीं होगी। उम्मीद है कि आप सब हम पर यकीन करेंगे, क्योंकि सिकंदर हदीद के जो दिल में होता है वही उसकी जुबान पर भी होता है। सिकंदर ने अपनी बात मुकम्मल की और सबको अल्लाह हाफिज बोल अपने फ्लोर पर चला गया। सिकंदर के वहां से जाते ही नायला बी ने नफरत भरी निगाहों से सामिया बी की ओर देखा, जिसकी आंखें नम थी। नायला बी को ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों पहले सामिया बी ने उनके बेटे शादाब को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था, वैसे ही आज सलेहा ने सिकंदर को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया है। जबकि उनके ये दोनों की ख्यालात सरासर गलत थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर इंसान किसी के बारे में गलत राय सोच लेता है तो उस शख्स की अच्छाई भी सामने वाले को नजर नहीं आती। और ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त नायला बी का था। लेकिन वो चाह कर भी सामिया बी और सलेहा को बुरा भला नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो दोनों सिर्फ सामिया और सलेहा नहीं, बल्कि सामिया दुर्रानी और सलेहा अजीज दुर्रानी थी। दुर्रानी फैमिली भी दिल्ली की नामी फैमिली थी और साथ ही उनकी फैमिली कई सालों से सियासत का हिस्सा थी। भले ही उनकी हैसियत हदीद फैमिली से बहुत कम थी, लेकिन उनका रुतबा ज़्यादा कम नहीं था। वहीं नाजिया बी के ख्यालात भी इससे जुदा नहीं थे। उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि ये सब सलेहा का ही किया धरा है। अब उनके दिल में सलेहा के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी।
वहीं पिलर के पीछे छुपकर उन सबकी बातें सुन रही हानि ने जब सिकंदर के मुंह से सलेहा के लिए ऐसे प्यार और परवाह से भरे अल्फाज सुने तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। सालार के लिए भी ये सब किसी शौक से कम नहीं था। असल में वो इन सारे इंसिडेंट के वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, इसीलिए उसे इन सब के बारे में पता नहीं था। लेकिन वो इतना तो जानता था कि अगर सिकंदर ने कोई फैसला लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। वैसे भी उसे तो हानि एज ए भाभी कभी पसंद ही नहीं थी। सालार ने एक नज़र अपने हाथ पर बंधी पट्टी को देखा, जिसे देखकर उसके होठ कर्ल हो गए। वहीं दूसरी ओर दुर्रानी हवेली में सलेहा अपने बेडरूम में चक्कर काटे जा रही थी। उसे इस वक्त सिकंदर से ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो सिकंदर ने उसे ट्रैप किया हो। आह बेस्ट, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज़बरदस्ती एंगेजमेंट करने की? इससे पहले कि आहान को इस मसले के बारे में पता चले मुझे सब सही करना होगा। सलेहा खुद से ही बड़बड़ाई और बेड पर लेट गई। मगर आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद तो आज आफरीन की आंखों से भी कोसों दूर थी, जिसका सिर्फ एक ही रीजन था, सालार हदीब। आफरीन को आज हुई सुलेहा और सिकंदर की एंगेजमेंट के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थी। फ्लैशबैक। वेटर ने जब आफरीन के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिराया था तो आफरीन उसे साफ करने हदीद पैलेस के अंदर गई थी। मगर जब वो एक कमरे के वॉशरूम से बाहर निकली तो उसे उस रूम में सालार नजर आया। सालार को ऐसे अचानक उस कमरे में अकेला देख आफरीन एक पल के लिए डर गई, लेकिन उसने इस बात को अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया और खुद को थोड़ा मजबूत दिखाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, बल्कि माफ़ी मांगने आया हूँ अपनी कल की गुस्ताखी के लिए। सालार ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। तो आफरीन की आंखें पैनी हो गई। मुझे तुम में और तुम्हारी माफ़ी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अपनी इस एक्टिंग को अभी क्लोज करो और आइंदा से मेरे आसपास भी दिखाई मत देना। आफरीन ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहा और एक कोड लुक देकर जैसे ही वहां से जाने लगी, उसे सालार की उदासी भरी आवाज़ सुनाई दी। लिल गर्ल, अगर तुमने मुझे आज माफ़ नहीं किया तो मैं आज यहीं इसी जगह खुद को ख़त्म कर दूंगा, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। सालार की बात सुन आफरीन ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अरे बेवकूफ़ आदमी! इतना बोल आफरीन सालार की ओर तेजी से दौड़ी, जिसने अब तक चाकू से अपनी कलाई को काट कर जख्मी कर लिया था। जैसे ही आफरीन सालार की कलाई पकड़ने को हुई, सालार ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। पहले बताओ, तुम मुझे माफ़ करोगी या नहीं? सालार, मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ, आफरीन ने दांत खिटखिटाते हुए कहा। उसकी नज़र तो सिर्फ फर्श पर गिरते सालार के खून पर थी। पहले माफ़ी, सालार ने बार बार जिद करते हुए कहा तो आफरीन ने गुस्से से अपने होठ भींच लिए। ओके फाइन, माफ़ किया मैंने तुम्हें। पक्का? सालार ने थोड़ा शक करते हुए सवाल किया तो आफरीन बुरी तरह से चिढ़ गई। हाँ पक्का, आफरीन ने फेक स्माइल करते हुए कहा। आफरीन की हाँ मिलते ही सालार ने उसे कसकर गले लगा लिया। सालार के ऐसे अचानक गले लगाने से आफरीन एक पल के लिए अपनी जगह जम सी गई। उसकी धड़कनें पता नहीं क्यों
मगर बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगी। थैंक यू लिटिल गर्ल, मुझे माफ़ करने के लिए। सालार की आवाज़ सुन आफरीन अपने सेंस में आई और उसने सालार को खुद से दूर किया। इस वक्त आफरीन का चेहरा सुर्ख हो चुका था, जिसे वो सालार से छुपा रही थी। आफरीन फर्स्ट हैंड बॉक्स ढूंढकर सालार की ड्रेसिंग की और उसे आइंदा ऐसे चीप ट्रिक्स ट्राई न करने के लिए वार्न कर वो वहाँ से चली गई। फ्लैशबैक एंड यही सब याद कर आफरीन की धड़कनों ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली। आफरीन ने अपने ख्यालों को झटका और थोड़ी मशक्कत के बाद वो नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह रात को देर से सोने की वजह से सुलेहा की नींद देर से खुली। सामिया बी ने उसे बताया कि आज आफरीन अकेले ही कॉलेज चली गई, क्योंकि उन्होंने ही उसे सुलेहा को डिस्टर्ब न करने को कहा था। आफरीन के पूछे जाने पर उन्होंने उसे सुलेहा की खराब तबीयत का हवाला दिया था। सामिया बी ने सुलेहा से पिछली रात का जिक्र नहीं किया था। असल में वो पूछने को तो यहाँ आई थी, मगर सुलेहा की सूजी हुई आंखें और लाल चेहरे को देख उन्होंने उससे कुछ पूछना सही नहीं समझा। सुलेहा ने भी आज कॉलेज न जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि आज उसे और भी कुछ करना था। थोड़ी देर बाद सुलेहा नीचे आई। सुलेहा ने आज पर्पल कलर की एक शिन चैन वाली लूज टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। बालों का मैसी सा बन बनाए और पैरों में पहने स्नीकर को देख सामिया भी तो इतना जान गई थी कि सुलेहा कहीं बाहर जाने वाली है। सुलेहा ने अपना पर्स साइड रखा और ब्रेकफास्ट करने लगी। अम्मी, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। सुलेहा सामिया बी को इतना बताकर हवेली से बाहर चली गई। सुलेहा की कार में बैठते ही ड्राइवर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैम, कहाँ चलना है? ड्राइवर की बात सुन सुलेहा अपने सेंस में आई और उसने सिर्फ 4 वर्ड्स में जवाब दिया, हदीद चैन ऑफ कंपनीज। थोड़ी देर बाद सुलेहा की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, जिसके ऊपर बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड में हदीद चैन ऑफ कंपनीज लिखा हुआ था। कार से उतरकर सुलेहा उस बिल्डिंग के अंदर गई। उसे सामने ही रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी नजर आई। सुलेहा ने अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिस्टर सिकंदर हदीद का केबिन किस फ्लोर पर है? सुलेहा की आवाज़ सुन उस लड़की ने उसकी ओर अजीब तरह से देखा, मानो वो एक ही नज़र में उसकी पूरी पर्सनालिटी स्कैन कर लेना चाहती हो। आप कौन और क्या आपके पास सीईओ से मिलने का अपॉइंटमेंट है? उस लड़की ने रूड में वो कहा तो सुलेहा का मुंह बन गया। एक्चुअली मैं उनकी कज़िन हूँ और मुझे उनसे अर्जेंटली कुछ काम है। जब आप उनकी कज़िन हैं तो आपको कैसे नहीं पता कि सर का केबिन किस फ्लोर पर है? बेहतर होगा कि आप अपनी ये चीप ट्रिक्स ट्राई कर हमारे सर से मिलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ रोज़ न जाने आप जैसे कितनी ही लड़कियाँ खुद को सीईओ सर के रिश्तेदार और दोस्त बताती हैं। कुछ तो खुद को उनकी फियांसी और बीवी तक बता देती हैं। उस लड़की ने लगभग सुलेहा का मजाक उड़ाते हुए कहा। जब सुलेहा ने उस लड़की की बात सुनी तो वो इतना तो जान गई कि अगर वो खुद को सिकंदर की फियांसी कहकर अब इंट्रोड्यूस करवाएगी तब भी ये लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, और उसके पास तो सिकंदर या सोहेल का नंबर भी नहीं था। असल में लास्ट नाइट इंगेजमेंट पार्टी में
मीडिया वालों की एंट्री बैन थी, साथ साथ कैमरे भी अलाउड नहीं था, जिस वजह से लोगों को सिर्फ सिकंदर की एंगेजमेंट का पता था, न कि उसकी मंगेतर के बारे में कुछ पता था। इससे पहले कि सुलेहा और उस लड़की से कोई बहस करती, उसे लिफ्ट के बाहर निकलता हुआ सोहेल दिखाई दिया। सोहेल भाई, सुलेहा ने इतना तेज चिल्लाया कि उसके आसपास के लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उन सबको ऐसा लगा मानो किसी ने उन सबके कान पर घंटा बजा दिया हो। सुलेहा को ऐसे अचानक वहां देख सोहेल चौंक गया, लेकिन जल्द ही वो अपने सेंस में आया। मैम, आप यहाँ? आपके बॉस से मिलने आई थी। जी चलिए। सोहेल के ऐसा बोलने पर सुलेहा उसके पीछे पीछे चल दी। वहीं वहां मौजूद सारे लोग इतना तो जान गए थे कि सुलेहा सच में सिकंदर की करीबी है, क्योंकि सोहेल ने उसे इतनी रिस्पेक्टफुली बात जो की थी। सोहेल सुलेहा को लेकर टॉप फ्लोर पर बने सिकंदर के केबिन तक ले आया। सुलेहा मैम, मैं एक बार सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। इतना बोल सोहेल केबिन के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद सोहेल केबिन से बाहर निकला। आप अंदर जा सकती हो। ये सुन सुलेहा ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया, और जैसे ही केबिन का डोर नॉक करने को हुई, उसे अंदर से सिकंदर की वही अट्रैक्टिव मैनली वॉइस सुनाई दी, जिससे उसे इस वक्त बेहद नफरत थी। सुलेहा ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो जानती थी अंदर जाकर उसे आज वीक नहीं बनना है। डोर ओपन कर सुलेहा जब अंदर आई, उसे एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के ठीक सामने सिकंदर किसी किंग की तरह बैठा दिखाई दिया, जो पेपर वेट को हाथ में घुमाते हुए उसे ही देख रहा था। लेकिन सुलेहा को जो चीज़ सबसे ज़्यादा जहर लग रही थी, वो थी सिकंदर के होठों की तिरछी मुस्कुराहट। सुलेहा ने आज सिकंदर से किसी भी तरह का सलाम दुआ नहीं किया और डायरेक्ट उसकी चेयर के सामने आकर खड़ी हो गई। सुलेहा ने अपने पर्स से एंगेजमेंट रिंग निकाली और उसे सिकंदर के सामने टेबल पर रख दिया। सिकंदर ने गुस्से से सुलेहा की ओर देखा, जो उसके सामने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर फोल्ड किए खड़ी थी। मुझे आपसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना है, इसीलिए मैं इस एंगेजमेंट को आज यहीं इसी पल ब्रेक करती हूँ। आई होप कि अब आप दोबारा मुझे परेशान नहीं करेंगे। सुलेहा ने आज पहली बार सिकंदर की नज़र से नज़र मिलाकर सख्ती से कोई बात कही थी। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम बोलोगी और ये एंगेजमेंट टूट जाएगी? इतना बोल सिकंदर ने उसे एक मॉकिंग स्माइल पास की, जिससे सुलेहा की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। यू आर सच ए सिली लिल्डर। पहली बात तो अपनी इस अंगूठी को पकड़िए और मेरा पीछा छोड़िए, वरना मैं आपके खिलाफ इस बार पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। लेकिन उससे भी पहले मैं आपकी पूरी फैमिली को आपकी करतूत बता दूंगी कि आपने कहा आपने मेरे कजिन को जान से मारने की धमकी के बेहाल पर मुझे इस एंगेजमेंट के लिए फोर्स किया था। मैं कोई आपकी जागीर नहीं हूँ जो आप मेरी ज़िंदगी कंट्रोल करेंगे, और जीती जागती इंसान हूँ जिसे इश्क है अपनी आज़ादी से। तो आप मेरी ज़िंदगी में बेवजह घुसने की कोशिश मत कीजिए, वरना अभी। सुलेहा इतना ही बोल पाई थी कि सिकंदर ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। आह के साथ सुलेहा सिकंदर की गोद में आ गिरी। वो जैसे ही उठने को हुई, सिकंदर ने उसे अपने लैब पर अच्छी तरह से बिठाकर उसकी कमर पर
अपने हाथ बांध दिए। सुलेहा ने गुस्से से सिकंदर की ओर देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त टीचिंग स्माइल थी, जो चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? मैं कोई बच्ची नहीं जिसे आप जब चाहे अपनी गोद में बिठा ले, और ना ही मैं आपकी बीवी हूँ। अभी काजी साहब को बुला लेता हूँ, तुम मेरी बीवी भी बन जाओगी। सिकंदर ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा तो सुलेहा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जानती थी ये इंसान एक नंबर का साइको है, इसे हल्के में लेना ठीक नहीं। ये सोचकर सुलेहा ने बिजली की स्पीड से सिकंदर के मोबाइल पर झपट्टा मारा। उसकी स्पीड देख सिकंदर भी एक पल के लिए हैरान रह गया। सुलेहा ने सिकंदर के मोबाइल को पास रखे सोफे पर फेंक दिया। सुलेहा ने अपने पीसते हुए सिकंदर से कहा, खबरदार, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा भी तो, वरना आपकी जान ले लेनी है मुझे। वो तो तुम ऑलरेडी ले चुकी हो लिल्डर। सिकंदर ने बड़े प्यार से सुलेहा को जवाब दिया तो बुरी तरह से चिढ़ गई। आखिर वो जब से आई थी तब से सिकंदर से बदतमीजी कर रही थी, उसे धमकी दे रही थी, मगर मजाल है इस बेशर्म आदमी को उसके तीखे अल्फाजों से रत्ती भर भी फर्क पड़ रहा हो। सिकंदर को तो गुस्सा करती हुई उसकी लिलडब बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, जिसकी नाक बिल्कुल सुर्ख। सुलेहा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए बोली, देखिए भाईजान। आह! सुलेहा के भाईजान कहने पर सिकंदर ने उसकी कमर को बुरी तरह से मसल दिया, जिससे सुलेहा की चीख निकल गई। लिलडब, एक बार और भाईजान बोलकर देखो, फिर तुम्हें अपने कहे गए अल्फाज पर रिग्रेट नहीं हुआ तो मेरा नाम भी सिकंदर हदीद नहीं। सिकंदर ने एक एक अल्फाजों को चबाते हुए कहा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि सुलेहा को उसकी हड्डी तक सिहरन महसूस होने लगी। ओके, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझिए। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। लिलडब, उसके ख्यालात आज ही अपने जहन से निकाल दो। सिकंदर ने सुलेहा की बात बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं निकाल सकती, क्योंकि जिस वक्त मैं आपकी वजह से डिप्रेशन में चली गई थी, उस वक्त उसने ही मुझे इन सब से बाहर निकालकर एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीना सिखाया था। सुलेहा ने सख्ती से कहा तो सिकंदर की ग्रिप उस पर और भी ज़्यादा टाइट हो गई, जिससे सुलेहा को दर्द तो बहुत हुआ, मगर उसने इस बार बिना उफ तक किए अपनी बात को आगे कंटिन्यू की। अगर मेरे दिल में कोई और भी नहीं होता तब भी मैं आपसे कभी निकाह नहीं करती। आपको याद भी है कि किस तरह आपने बिना मेरी बात को सुने मुझे जलील किया था। कितनी थी मेरी उम्र? सिर्फ 8 साल। क्या आपको अंदाजा भी है आपकी सख्ती की वजह से मेरा मासूम दिल कितना दुखा था? सिर्फ आपकी वजह से मेरे अब्बू ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था। क्या आपने कभी जानने की कोशिश भी की थी कि उस दिन गलती किसकी थी? यही ना? ये सब बोलते वक्त सुलेहा की आंखों से न चाहते हुए भी आंसू मोती की तरह गिरने लगे, जिन्हें जैसे ही सिकंदर साफ करने को हुआ, सुलेहा ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। तुम बताओ मुझे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? सिकंदर की आवाज में कर्सन सुन सुलेहा के होठों पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट तैर गई। उन बुरी यादों को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती, और जब आप पिछले 10 सालों में मुझे ही गुनाहगार समझ रहे थे, तो आज भी आप मुझे ही वही समझिए। खैर, मैं भी कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हूँ। सुलेहा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, फिर एक तीखी नज़र सिकंदर की ओर डालकर उससे बोली,
देखिए मिस्टर हदीद, मैं आपसे निकाह करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपके लिए मेरे पिछले बताए सारे रीजंस इनफ नहीं है तो आप हमारे बीच के उम्र के फासलों को देख लीजिए। आप 32 के हैं और मैं ओनली 18 की। क्या आप इसे कम कर सकते हैं? नहीं ना? तो प्लीज़ आप इस एंगेजमेंट को यहीं पर ब्रेक कीजिए और मुझे मेरी लाइफ मेरी मर्जी से जीने दीजिए। खबरदार, जो आपने दोबारा मुझे किसी भी तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो सुलेहा ने सिकंदर की ओर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा और सिकंदर की गोद से उठकर वहां से जाने लगी। सिकंदर ने अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को प्रेस किया, जिसका साफ साफ मतलब था कि इस वक्त वो हद से ज्यादा गुस्से में है। लिल डक, तुम अपनी सारी कोशिशें आजमा लो, मगर अब तुम्हें सिकंदर हदीद की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। जिस सिकंदर हदीद ने आज तक अपनी कोई डील नहीं हारी, वो अपने इश्क को कैसे हार सकता है? और जहाँ तक बात है निकाह की, तो ये मेरा वादा है तुमसे कि 1 हफ्ते के अंदर तुम खुद अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे निकाह के लिए रिक्वेस्ट करोगी। सिकंदर की इस बात को सुनकर सुलेहा ने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा और उसे बिना कोई जवाब दिए केबिन से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।